अब यहाँ पर एक भ्रांति और आती है हमारे जीवन में। हमारे मन में ये भावना होती है हम नहाए नहीं है तो भगवान का नाम कैसे लें। तो देखिए, पहली बात ये कि भक्ति में किसी भी प्रकार का नियम नहीं लागू होता। दूसरी बात ये कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें स्नान की भी आवश्यकता होती है, पवित्रता की भी आवश्यकता होती है। परंतु जब भगवान के नाम का स्मरण करना होता है, भगवान के नाम को जपना होता है, तो उसके लिए ना हमें नहाने की जरूरत है, ना हमें किसी पवित्र स्थान में जाकर के बैठने की जरूरत है। आप कहीं भी हैं, चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हंसते रोते, किसी भी परिस्थिति में बस हमें याद रखना है अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके भगवान के नाम का स्मरण करना। क्योंकि इस कलयुग में भगवान के नाम जप से बड़ा कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान नहीं है, ये समझ लीजिए। जितना बड़ा फल हमें भगवान के नाम जप में मिलता है, उतना हमें न पूजा में, न पाठ में, न जोग में, न यज्ञ में कहीं नहीं मिलता है। बस मन से और भाव से हम परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करते रहे। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं भगवान का नाम जपना चाहिए तो हमें शुद्धता में रहना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए, और आजकल तो बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवान की पूजा करें तो भोजन करें कि ना करें, उपवास रहें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम उपवास रहें। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, भी जान लीजिए। भगवान किसी को कहते हैं क्या कि मुझे पाने के लिए तुम अपने शरीर को कष्ट दो? भगवान नहीं कहते। ना तो देखिए, ना भगवान किसी भूखे व्यक्ति को मिलते हैं, ना भगवान किसी पैसे वाले को मिलते हैं, ना भगवान किसी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं। तो बोले फिर भगवान आखिर मिलते किसको हैं? ना तो भगवान किसी की जाति देखते हैं कि कौन किस जाति का है। और देखिए, एक बात बताए, मैं तो प्रायः कहता हूं कि अगर आज जातियों का बंधन और जातियों में हमें जो सबसे ज्यादा विभाजित करके धर्म से विमुख किया गया, ये कुछ विधर्मी लोग हैं जो चाहते हैं। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, सबको पता है, और खास करके राक्षसों को तो पता रहता है कि हम कहां पर उपद्रव करेंगे तो हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, और कहां करेंगे तो मार खाएंगे। पूर्व में भी आप देखे होंगे, कथाओं को सुनते हैं, सुने होंगे कि चाहे रावण रहा हो त्रैलोक विजेता, स्वर्ग को भी में आक्रमण कर दिया, लेकिन कभी वैकुंठपति भगवान नारायण के पास नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाऊंगा तो जरूर मार खा जाऊंगा। तो लोग भी उतना जानते हैं। तो ये जो आजकल हमारे समाज में जो राक्षस हैं, जो विधर्मी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बदनाम करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक
कभी ब्राह्मणों को दोषी बनाएंगे कि ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, आज इसलिए समाज की स्थिति ऐसी है। ब्राह्मणों ने कभी भी ना किसी को पूजा पाठ से रोका, ना कभी ब्राह्मणों ने समाज में बंटवारे को, ना समाज को कभी बांटने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने तो हमेशा समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं या कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसको ही बदल करके रख दिया। इसका प्रमाण आप लोगों को मैं यही दिए देता हूं। इसी जगह में कथा चल रही है, आज तीसरा दिन है। आप जितने लोग बैठे हैं इस पंडाल के अंदर, मैं तो नहीं जानता कि कौन किस जाति और किस गांव से हैं, कौन पैसे वाले हैं, कौन गरीब हैं, परंतु आप कोई एक व्यक्ति ऐसा हो इस पंडाल के अंदर जो ये बता दे कि मेरी जाति देख करके मुझे आगे या पीछे या बीच में कोई बैठने के लिए बोला या बैठाया गया, या पंडाल में या पूजा में आने के लिए कोई हमारा आधार कार्ड चेक किया कि किस जाति के हैं, कौन है, कहां से आए हैं, कोई चेक किया? किसी ने जाति पूछी? नहीं पूछी ना, क्योंकि हमारे यहाँ जाति नहीं, हमारे यहाँ कर्म की पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो कहीं भी जातियों का कोई बंधन नहीं है। सब अपने अपने कर्म से, देखिए ये हमारा आपका कर्म है या प्रारब्ध है या सौभाग्य कह लें या दुर्भाग्य कहें कि हम जहां जिस रूप में जन्म लिए। दूसरी बात ये देखिए, हम यहाँ जन्म लेकर के उस कुल खानदान में, जहां जिस कुल खानदान में हमने जन्म लिया, उस कुल खानदान के हिसाब से हमारा परिचय हो गया। नहीं, भगवान के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कभी भी किसी के साथ, किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी जीव के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। विचार करिए, अगर भगवान भेदभाव करते, देखिए जब दिन होता है तो चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबके यहाँ एक साथ सुबह होती है और सबके यहाँ एक साथ रात्रि होती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो पैसे वाले हैं तो उनके यहाँ कुछ देर पहले सूर्योदय हो जाए और कुछ देर बाद सूर्यास्त हो। 10वें महीने में एक गरीब के यहाँ भी बच्चे का जन्म होता है और 10वें महीने में ही एक साहब के यहाँ, एक मंत्री जी के यहाँ, एक अरबपति के यहाँ भी बच्चे का जन्म होता है। जिस प्रकार एक बड़ा आदमी जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, पैसे वाले, और फिर धीरे धीरे वो बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। वही प्रक्रिया एक गरीब के यहाँ भी है। भगवान के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये सारे भेदभाव, ये सारी प्रक्रियाएं तो हमने, और सिर्फ इसलिए अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दूसरी बात ये कि सबको पता है कि अगर ब्राह्मण अपने धर्म कर्म पर रहेंगे तो ब्राह्मण कभी सनातन को कमजोर नहीं होने देंगे, मिटने नहीं देंगे और समाज को विभाजित नहीं होने देंगे।
इसलिए आजकल ये जो कुछ विधर्मी लोग हैं जो राजनीति में हैं, राजनीति के माध्यम से हमारे सनातनियों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे जातिगत जनगणना कराना है तो क्या हम सनातनी ही हैं? जाके मुसलमानों की भी करा लो, उनकी भी तो 55-56 जातियां होती हैं, 55-56 कौम होती हैं मुस्लिमों में, उनमें नहीं जाते। इसी तरह क्रिश्चियन भी हैं, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको उधर से खतरा नहीं है, उधर से तो उनको पैसा मिलता है, उधर से तो उनको सपोर्ट मिलता है। इसलिए वो हमारे समाज में हमारे धर्म को, हम सभी को आपस में बांटने का प्रयास करते हैं। जो देखिए, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति से कोसों दूर रहते हैं और हम पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारे ग्रंथों की बात आती है तो हम खुल करके बोलते हैं, हम किसी को नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा है ना कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में, अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन किसी दूसरे धर्म की गुलामी को स्वीकार करके जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो कितना भी श्रेयस्कर क्यों ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और सनातन संस्कृति परिवार संगठन चलाने का, बनाने का प्रमुख उद्देश्य मेरा यही है कि हम प्रयास करें कि हम सभी सनातनियों को जागरूक करके एकत्रित करें और अपने समाज में इस कथा के माध्यम से, मैंने कथा को माध्यम सिर्फ इसलिए बनाया है कि कथा के माध्यम से हम लोगों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे और कथा के माध्यम से हम समाज में एकजुटता और अपने सनातन धर्मियों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, जहां पर हम सनातनी कम हैं और वो विधर्मी ज्यादा है ना, हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता। हमारे समाज में, हमारे धर्म में, सनातन में स्थिति ये है कि जब तक व्यक्तिगत हमारे साथ कोई घटना नहीं घटित होती तब तक हमें समझ में नहीं आता। पड़ोसी के यहाँ ना हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ी हुआ है। लेकिन प्यारे, एक बात याद रखना कि अगर पड़ोसी के घर में आग लग गई है तो अगर आप बैठ के मजा लोगे कि पड़ोसी के ही घर में तो लगी है, तो कभी कभी पड़ोसी के घर में लगी आग की चिंगारी से हमारा भी घर जलने का खतरा पूर्णतया रहता है। इस बात को भी याद रखना। प्रयास यही करें कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उस आग को समय रहते हुए उसमें काबू पाया जाए और उसको बुझा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार है अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए। कहीं पर पैसा दे करके हमारे भोले भाले ग्रामीण भाइयों को, गरीबों को पैसा दे करके कन्वर्ट कर देते हैं, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, और हम लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। कभी विचार किया? ठीक है, आप पैसे वाले हैं, आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपके गांव में अगर 50 घर गरीब सनातनी भाई हैं तो अगर एक करके 50 को अगर कन्वर्ट कर ले गए तो अकेले क्या करोगे वहां, ये बताओ? अकेले कुछ नहीं कर सकते और अंत में आप भी कन्वर्ट हो करके जाओगे।
तो देखिए, समाज के अंदर कथाओं का हमारे उद्देश्य होना चाहिए। और अगर हम, परमात्मा ने हमें धन दिया है, वैभव दिया है, पावर दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, तो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए उसका उपयोग अवश्य करें। एक बात और भी है, सबको कहता हूं कि जो जिस योग्य है, किसी के पास धन है तो किसी के पास बल है, बल नहीं है तो पीछे से तो चल सकता है, पीछे से तो कह सकता है भैया चिंता मत करना मैं भी हूं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम सभी को इन बातों पर अमल करना चाहिए कि हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा धर्म सुरक्षित है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कहां से करेगा। समाज के अंदर जो विकार है, जो आपस में हम दुर्व्यवहार रखते हैं, ठीक है, अगर किसी प्रकार का हमारा मतभेद है तो बिल्कुल ठीक है, किसी ना किसी कारणवश है, चलायमान है। लेकिन जब धर्म के विषय में, हमारे समाज के बारे में कोई बात आए तो हमें तुरंत उस मतभेद को भूल करके एकत्रित होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजा परीक्षित से जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जल्दी मरने वाले के लिए बस एक ही उपाय है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में बस परमात्मा के नाम का चिंतन करें, परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे।